resources are those which have a limited stock. Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to renew or replenish. Since this period is much more than human lifespan, so such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum, natural gas, these all are non-renewable. And the distribution of natural resources depend upon a number of physical factors. देखिए, तो ये यहाँ पर आपको पता है कि हम कोयला और पेट्रोलियम बहुत महंगा आता है, पेट्रोलियम भी, डीजल भी बहुत महंगा है। तो नेचुरल गैस जो आप घरों में यूज़ करते हो, जिससे आप कुकिंग करते हैं, दीज आर वेरी कॉस्टली और दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। ये हमारी जो अर्थ में जो उसका स्टॉक है वो काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में, कम मात्रा में है, सीमित मात्रा में बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में, क्योंकि और ये चीज़ें आप थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों साल लगते हैं इनको बनने में, कोल और पेट्रोलियम को। और एक जो पर्सन है, हमारी एवरेज लाइफ स्पैन जो एक पर्सन की होती है वो 80 साल तक जिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए आप, 10 जनरेशन्स पास हो जाएंगी, तब 10 जनरेशन्स पास हो जाती हैं तब भी जाके 1000 साल बनता है। तो इसको हज़ारों साल लगते हैं इनको बनने में, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज माना गया है। इनका नवीनीकरण नहीं होता है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन इन ये बहुत ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर क्या मतलब, भौतिक फैक्टर, जैसे कि टेरेन होता है क्षेत्र, जैसे टेरेन कौन सा क्षेत्र है, कौन सा रीजन है। और क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण कैसा है। अल्टीट्यूड, हाइट, जैसे हम माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, लोग प्लेन में, पंजाब जो प्लेन रीजन है तो उसको अल्टीट्यूड, हाइट वाला रीजन बोल सकते हैं हम जहाँ रहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ resources in unequal because these factors differ so much over the earth। अब यहाँ पर जो इन संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कैसे बंटे हुए हैं पूरे देश में, वो अलग अलग है। आपको पता है बिहार में झरिया या झारखंड में कोल माइंस हैं, बहुत ज़्यादा कोयले की खाने हैं। और जो पेट्रोलियम है बॉम्बे हाई में मिलता है, और आसाम में डिगमोई में मिलता है। और आप ये हिमाचल में देखते हो तो यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आप साउथ में देखते हो तो मिनरल्स, ब्लैक सॉइल है वहाँ की। तो आप वहाँ पर देख रहे हो कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। हर जगह समान रूप से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन जो बनाते हैं, ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। आप जब छोटी क्लासेस में थे तो आप पढ़ते थे मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स को आर्टिफिशियल थिंग्स भी बोलते थे ना, कि दे आर आर्टिफिशियल थिंग्स। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। Iron was not a resource until people learned to extract iron from it. People used natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are man made resources. टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उद्योग हैं, अब यहाँ देखते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रोसेस करती हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, दे आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बिकॉज वी एज अ ह्यूमन दे मेड दैम। Okay, so people like us, they use natural resources to make human made resources. uh, what make resources important, संसाधन जो होते हैं उनको कौन यूज़ का बनाता है, कौन प्रयोग में लाता है, वो सिर्फ हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं। अगर हम ह्यूमंस उसको यूज़ ना करें तो वो दे आर ऑफ नो यूज़। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हाउस बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ये कारें, ये ब्रिजेस, ये शिप्स, और जो चारों तरफ आप जब देखते हैं जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैन मेड थिंग्स है, दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नाउ वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू डिस्कस, ह्यूमन रिसोर्स। वी एज अ ह्यूमन, हम वी आर ह्यूमन, ओके। वी यूज अवर आइडियाज। एक बंदर या फिर कोई फिश या वेल या एलिफेंट अपना ब्रेन यूज़ करके उसने अब नेचर को चेंज नहीं किया है। आपके जो चारों तरफ जो नेचर है, प्रकृति है, उसको किसी और आदमी, किसी और जानवर ने बदलाव नहीं लाया उसमें।
अगर ये आप देखते हैं तो बंदर भी आराम से रहते हैं, वो कोई व्हाट वी ह्यूमन हैव डन, वी हैव यूज्ड ऑल द थिंग्स फॉर देयर नीड्स। तो वी यूज अवर आइडियाज, वी यूज अवर नॉलेज, वी यूज अवर स्किल्स। हमने कार्य कुशलता, हमारे पास कुशलता है कि हम ये करें, हम या और और हम उन यूजर्स को, उन चीज़ों को यूज़ करके वी मेक देम फॉर आवर यूजर्स। तो अब यहाँ पर देखो, इसलिए therefore we always say people are human resources। हम जो आदमी जो है people, we are human resources। हम भी संसाधन है, हम भी वन टाइप ऑफ रिसोर्स है। बिकॉज हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़, स्किल्स, कुशलता बोलते हैं हिंदी में, टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तकनीक, इसका यूज़ करके, इसका प्रयोग करके हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, दे आर मेकिंग पीपल, और लोग जो मोर एंड मोर पीपल आर एजुकेटेड, दे आर इम्प्रूविंग द quality of people's skills so that we people are getting more resources। तो अब one more thing is there, it's very important thing, तो we have to conserve the resources। conservation मतलब इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, संरक्षण, इनको सेव करना है फॉर फर्दर जनरेशन्स के लिए। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें जो नॉन रिन्यूएबल है और ये बदलेंगी नहीं, रिन्यू नहीं होंगी, तो हम ये चीज़ें एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी हमारी अर्थ पर। तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जैसे कि हम बहुत 200-500 साल बाद जो जनरेशन होगी, क्या उसके लिए वाटर की कमी हो जाएगी, पेट्रोलियम की कमी हो सकती है, कोल की कमी हो सकती है। तो हमें उनको प्रिजर्व करना है फॉर फर्दर जनरेशन। तो यहाँ पर एक जो मोना है, उसको एक नाइटमेयर सपना दिखा कि जब वो मतलब जब वो बड़ी हुई, जब वो रात को सोई हुई थी, तो उसने सपने में देखा कि वो जब बड़ी हुई तो ऐसी लाइफ में पहुंच गई जहाँ पर पानी नहीं है पीने के लिए, और कोई प्लांट नहीं है, शेड तब कोई ट्री नहीं है, और वो अपनी सांस नहीं ले पा रही है, और वो यहाँ पर लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, और उनको फूड नहीं मिल रहा, शेड नहीं मिल रहा। तो इसलिए कहते हैं कि रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, कंजर्वेशन करनी चाहिए। ये जो ट्रीज़ हैं, वी हैव टू सेव ट्रीज़। हम लोग हर साल एनवायरनमेंट डे मनाते हैं 8 जून को, आई थिंक एनवायरनमेंट डे है, और मार्च में भी हम वाटर को भी प्रिजर्व करने के लिए अर्थ डे भी हम करते हैं। तो डेज सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होते, वी हैव टू प्लांट अ ट्री, वी हैव टू सेव अवर ट्रीज, वी हैव टू सेव द our resources, because balanced use of these things, balanced use करना चाहिए इसको, और यूज़ करना है, बट टू कीप देम फॉर द फर्दर जनरेशन आल्सो। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन का मतलब कीप अप, रखना। सस्टेन का मतलब रखना, मतलब आगे की जो जनरेशन्स है, आगे की जो पीढ़ियाँ, उनके लिए भी इन संसाधनों को रखना, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कीप देम फॉर द फ्यूचर, कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। ओके, तो वी व्हाट वी हाउ वी कैन डू देम, बाय यूजिंग 3 आवर्स और 5 आवर्स। आजकल 5 आवर्स बोलते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, और रीयूज, और रीथिंक भी है एक, आई थिंक। और तो ये आर इनको वर्ड यूज़ किया गया, ये यूज़ करके आपने अपने एनवायरनमेंट को सेव रखना है। वी हैव टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज। हमने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है उसको, और पॉल्यूशन नहीं फैलानी है हमने, और हमने ट्रीज़ को भी सेव करना था। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दैट। यू कैन रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितनी भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स, उनको केयर करनी है, रिस्पेक्ट देना है। हमने ह्यूमन लाइफ्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। हमने अर्थ की कंजर्व, वी हैव टू कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। हम संरक्षण की आवश्यकता है, जो अर्थ में जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको सेव करना है, और नेचुरल रिसोर्सेज को मिनिमाइज यूज़ करना है, बहुत कम यूज़ करना है, और ताकि वो डिप्लीट ना हो, मतलब वो ख़त्म ना हो। और हाँ, अपनी पर्सनल एटीट्यूड को भी चेंज करना है। जो हम सोचते हैं ना एनवायरनमेंट के बारे में, उसको बदलना है, और प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। और वी हैव टू गो टू हाउस और कम्युनिटी बेस्ड, या फिर कंट्री में या रीजन स्टेट लेवल पर हमने लोगों को समझाना है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज रिसोर्स,
important, precious. We have a diversity of life on the earth. हमारे पूरी अर्थ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वी हैव टू सेव देम. We are not going to kill them. We have to save our natural environment. This is all about